नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अंतर्गत जो ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी इससे पहले आई थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एक और ब्रांच थी। उसमें 4 ब्रांचों की वजह से 4 कैटेगरी वाइज आ गई थी वैकेंसी। और उसके बाद जैसे ट्रेड वाइज वैकेंसी आना आपका अभी पेंडिंग था, तो वो वैकेंसी भी अब आ चुकी है। आप यहाँ नोटिस देख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 11/3/2024 का ही देखिए नोटिस है, और इसमें क्रमांक संख्या दिया गया है और विज्ञापन संख्या 9/2024 है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 का ये आवेदन है। ठीक है, इसमें जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्टें कितनी कितनी दी गई हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में सिविल के लिए जो पोस्टें दी गई हैं, गैर अनुसूचित है, इस तरीके से टोटल यहाँ पे 38 पद दिए गए हैं। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 348 पद हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप देखेंगे 76 पोस्ट है। उसी तरीके से फिटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 243 पोस्ट हैं। उसके बाद देखेंगे कनिष्ठ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कोपा ब्रांच वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 47 पोस्ट हैं। मैकेनिक डीजल के लिए आप देख सकते हैं 199 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल कनिष्ठ अनुदेशक के लिए आप देख सकते हैं 71 पोस्ट है। उसी तरीके से प्लम्बर के लिए यहाँ पे 58 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर RAC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 134 पोस्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे जब, तो यहाँ पे जो देखिए 36 पोस्टें दी गई हैं। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसमें 36 पोस्टें दी गई हैं। टर्नर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 42 पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल वाले वो इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद वेल्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 139 पोस्ट है। वायरमैन जो ट्रेड है इसमें टोटल 90 पोस्ट है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में आप देख सकते हैं 43 पोस्ट है। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं 40 पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए 217 पोस्ट है। इस तरीके से देख सकते हैं टोटल जो पोस्टें हैं 1821 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं और 500 समथिंग पोस्ट उसमें थी। तो इस तरीके से टोटल 2400 के अप्रॉक्स सीटें टोटल यहाँ से निकल कर आई हैं इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके बाद जब नीचे देखेंगे आप तो यहाँ लिखा गया एक पॉइंट क्लियरली मेंशन, उक्त पदों के नियमानुसार 55% पद NCT धारकों के लिए, 50% पद डिप्लोमा डिग्री एडवांस डिप्लोमा धारी के लिए है। यानी 50% पद आपके जो कि ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए है और 50% पद जो है डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। जैसा कि आपको पता है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में 50% वैकेंसीज ITI होल्डर्स के लिए रहती है। उसके अलावा जो 50% वैकेंसीज होती है वो डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स के लिए रहती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंशन कर दिया गया है। उसके बाद जब नीचे देखेंगे आप ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो होगी, ये लिंक दिया गया है, इसमें आप जाएंगे, आपको आवेदन करना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फ़ोटो जो यहाँ पे अपलोड करनी है एक माह से पुरानी ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा SSO जन आधार के थ्रू। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र के सभी चीज़ें आपको डिटेल अच्छे तरीके से फुलफिल करनी रहेंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, कोई समस्या हो रिक्रूटमेंट पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पे फ़ोन करेंगे या ईमेल करेंगे। आपको ये नंबर दिए गए, इन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है ये, इन सभी नंबरों पे आप कॉल करके देखेंगे। उसके अलावा अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्या शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 181 दिया गया है, जिस पर आप शिकायत दर्ज करवाएंगे अगर आपके कोई शिकायत रहता है तो। ठीक है, जो भी सूचनाएँ होंगी इसकी rajasthan.gov.in पे ही प्रसारित की जाएंगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को SSO ID लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन जमा करावें। जैसे जनरल कैटेगरी वाले, क्रीमी लेयर वाले, OBC के लिए 600 रुपीज़ का फॉर्म फीस होगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी जो श्रेणी में OBC वर्ग आता है उनके लिए 400 रुपीज़ का, एंड समस्त दिव्यांगजन यानी फिजिकली जो रूप से विकलांग होते हैं उनके लिए 400 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ड्राफ्ट में सिविल के लिए देखेंगे तो महिलाओं का जो सीट है आरक्षण क्राइटेरिया, जैसे सामान्य वर्ग के पुरुष का, उसी तरीके से सामान्य वर्ग के पुरुष के बाद सामान्य महिला का, तो जो पोस्टों का कैटेगराइजेशन है आप यहाँ देख सकते हैं मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज। जैसे सामान्य वर्ग हो गया यानी जनरल में, EWS वर्ग हो गया, SC वर्ग हो गया, ST वर्ग हो गया। उसके बाद 12 जिले के सहरिया आदिम जाति जो वहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन है वो लोग कैंडिडेट्स के लिए जो सीटें हैं, उसके BC कैटेगरी के और MBC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो सीटें हैं यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं।
तो जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सीटों का कैटेगराइजेशन फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा एंड एनटीसी एंड आईटीसी, तो यहाँ पे देखिए सीटों को कैटेगराइज करके दिया गया है क्षेत्रीय आरक्षण। यहाँ पे देखिए एक सीट दी गई है इसके लिए डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए, और इसमें एक सीट दी गई है आईटीआई होल्डर्स के लिए। तो इस तरीके से जो 50-50% सीट का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फॉलोअप किया गया है क्षेत्रीय आरक्षण में। जैसे जो हमारे फिजिकली वो जो क्या नाम है उसका, जो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है उनके लिए सीटें यहाँ पे बांटी गई हैं। उसी तरीके से कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन और डिफरेंट जो भी ब्रांचेज हैं, जो मैंने पोस्टें आपको बताई हैं किस ब्रांच में कितनी कितनी पोस्टें हैं, उस तरीके से सभी का कैटेगराइज करके यहाँ पे आपको शीट का क्राइटेरिया चार्ट में दे दिया गया है। तो आप ये नोटिफिकेशन के डाउनलोड करके जिस ब्रांच में भी आप आते हैं, अब एक एक ब्रांच को डिसाइड करके डिस्क्राइब करना वो एक डिफिकल्ट टास्क है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना जो की पॉइंट्स हैं उसमें मैं आप सभी से बातें कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा आपका हो जाएगा, सीटों का कैटेगराइजेशन हो गया पेज नंबर 20 और 19 तक। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे जो क्राइटेरिया मैंने बता दी, 50% सीट आईटीआई के लिए, 50% डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो वही पॉइंट वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद एक पॉइंट इसमें और लिखा गया था, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे। और एक बात, इसमें जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। अब इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लीजिए। ट्रेड वाइज आप देख सकते हैं, जैसे अभियांत्रिकी, ट्रेड एवं रखरखाव मैकेनिक, पद कोड संख्या 1 से लेकर 12 तक। जैसे पोस्ट कोड मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक बोला हूँ, तो 1 से लेकर 13 तक के जो पद कोड संख्या है। शैक्षणिक अर्हता में देखेंगे जो पुरानी स्कीम थी 10+2 स्कीम, क्योंकि जो अभी नई शिक्षा नीति है वो लागू हुई है, लेकिन उसके बाद से अभी आप उस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, तो जो पुरानी शिक्षा नीति है उसके हिसाब से 10+2 स्कीम से आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में आपके पास आईटीआई हो, जैसे विधि संप्रदाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त अभियांत्रिकी समुचित शिक्षा में डिग्री या समतुल्य डीजीटी के तहत सुसंगत राष्ट्रीय अनुदेशक प्रमाण पत्र, यानी आपके पास सीआईटीएस का प्रमाण पत्र होना मैंडेटरी है, सीआईटीएस होना ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। जिन्होंने सीआईटीएस नहीं किया कृपया करके वो फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि फॉर्म भर के भी उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद अखिल भारतीय एआईसीटीई के थ्रू अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, और उसके बाद अनुदेशक प्रमाण पत्र उस ट्रेड के लिए जहाँ से आपने सीआईटीएस के अधीन, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से किया तो आप इलेक्ट्रीशियन से ही सीआईटीएस करेंगे तो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं 3 वर्ष का डिप्लोमा हो गया। उसके बाद देखिए डीजीटी के सुसंगत डिप्लोमा व्यावसायिक और डीजीटी के अधीन किसी प्रकार का राष्ट्रीय अनुदेशक प्रमाण पत्र उस ट्रेड के जहाँ सीआईटीएस के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सुसंगत का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसी ट्रेड में अप्लाई करने के लिए, उसी पैटर्न, उसी ट्रेड में अप्लाई करने के लिए डीजीटी के माध्यम से जो आपने सीआईटीएस किया है तो आप उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। उसी ट्रेड से होना चाहिए जो उसके अधीन आता है, ठीक है। अनुभव की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जो बीटेक होल्डर्स हैं यानी जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए 1 वर्ष का अनुभव, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए 2 वर्ष का अनुभव, एवं राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र जिन्होंने आईटीआई की हुई उनको 3 वर्ष का अनुभव। आप सभी को जिन्होंने सीआईटीएस किया सभी को पता है तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यही क्राइटेरिया सभी में फुलफिल होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया ये गैर अभियांत्रिकी ट्रेड का है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। इसमें आपका डिग्री होगा इक्विवेलेंट इन एआईसीटीई रिकॉग्नाइज यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडियन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एनी वेरियस अंडर डीजीटी। अगर वोकेशनल के बाद भी कुछ जो प्रोसीजर रहते हैं सीआईटीएस के तो वो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और 3 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा और सीआईटीएस का सर्टिफिकेट, माने सीआईटीएस का सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस बीटेक वाले के लिए 1 साल का और डिप्लोमा वाले के 2 साल का और आईटी होल्डर्स के लिए 3 साल का। लेकिन आपका जो सीआईटीएस होना चाहिए वो उसी सुसंगत क्षेत्र का ही होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें पॉइंट मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप इस बात का ध्यान दें, पेंशन यहाँ पे लागू है। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू है।
जो नई पेंशन स्कीम कई स्टेट्स में लागू नहीं है, तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पे पूरी तरह से लागू है, तो पेंशन का प्रावधान यहाँ रखा गया है। उसके बाद देखिए, पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अवधि होगी, जो होगा आपका 13/3/2024 से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो है कि जो 11/4/2024 तक रात्रि के 23:59 यानी 12 बजे तक आपका फॉर्म भरना आप भर सकते हैं और फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ये 11/4/2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट दी गई है। जो परीक्षा आयोजित की जाएगी CBT मोड में कंप्यूटर आधारित की जाएगी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं। तो उसमें दिया गया कि पहली बात तो इसमें आप एक बार ऑब्जेक्शन करेंगे ना, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए भी आपको फॉर्म फीस दे दिया गया है पहले ही कि आपको 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा फ़ोटो के साइज़ पे आप ध्यान दे लेंगे। फ़ोटो का जो साइज़ होगा 3.5 4.5 सेंटीमीटर होगा और पिक्सल और KB 50 KB से लेकर 100 KB तक फाइल साइज़ का होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हस्ताक्षर का है। आंसर की में यहाँ दिया गया है, देखिए आंसर की जब आपकी आएगी तो उसमें आपको 100 रुपीज़ का फॉर्म फी देना रहेगा आपत्ति करने के लिए, ठीक है, अगर आंसर की में किसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे आपके पेपर पैटर्न में। 5 ऑप्शंस में आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको देखिए 5 विकल्प में से ABCDE होगा, अगर E ऑप्शन जो रहेगा वो दिया जाएगा कि इनमें से कोई आपको चूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ब्लू या बॉल पेन से उस ऑप्शन को चूज़ करना होगा अगर OMR बेस्ड करवाता है। अगर कंप्यूटर बेस्ड करवाएगा CBT मोड में, तो आपको E ऑप्शन को फिलअप करना रहेगा। अगर उस कोई क्वेश्चन आप मान लीजिए छोड़ रहे हैं, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, तो आपका 1/3 मार्किंग डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को करते समय और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहता था। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपकी जानकारी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।